सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेटेड वेराइटी ऑफ ई कोलाई इज फॉलोड बाय सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसीजर। मतलब मैंने आइसोलेट किया है वेराइटी ऑफ ई कोलाई को, ठीक है, कैसे किया है? सदर्न ब्लॉट के थ्रू, क्योंकि हमें क्या करना है, सदर्न ब्लॉट के थ्रू हम डीएनए लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं, जीन लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इन्होंने बोला है कि ए रेडियो एक्टिव प्रॉब इज देन हाइब्रिडाइज विद जीन of interest and observe single band of DNA after probing. So what are you assumptions on the basis of observation? Okay, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं हमने वैरायटी ऑफ ई कोलाई इज फॉलोड बाय सदर्न ब्लॉटिंग। सो सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, लाइक जैसे कि मान के चलो कि ई कोलाई मान के चलो, इसके अंदर कोई डीएनए है, अगर आपका ये अपना वैसे सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे आपको तो पता ही है डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए है। ये सर्कुलर डीएनए को आपने क्या दिया है, सबसे पहले आरी दी ही है और ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया है, टूट गया है। अब मुझे एक पर्टिकुलर सेगमेंट मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, जेल रन कराऊंगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मुझे पता है कि बैंड्स मेरे को कहाँ आएंगे, ये बैंड्स मेरे को जेल पे आ जाएंगे। आफ्टर देन मैं क्या करूँगा, इसको मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर आऊँगा। मेम्ब्रेन पर लेके आने का मतलब आप समझ ही रहे हो, ये देखो यहाँ पे, ये लो, इसको करो कॉपी, इसको यहाँ रख देते हैं अपन एक बार के लिए, और ये मान के चलो हमारी मेम्ब्रेन, ये है हमारी क्या, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन पे लेके आने के बाद आपको तो पता ही है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बैंड्स किसके ऊपर आ गए, बैंड्स किसके ऊपर आ गए, ये लो कॉपी और ये लो, और बैंड्स किसके ऊपर आ गए, जल्दी बताओ मुझे। ये लो बैंड किसके ऊपर आ गए, मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन के ऊपर बैंड आने के बाद आपको पता है आप क्या करते हो यहाँ पे, अब आप करते हो यहाँ पे रिएक्टिव एक्टिव, आप थोड़ा हीट करते हो पहले, पहले क्या करोगे, हीट। हीट का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड्स है ये है हमारे क्या, ये जो बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आप डीएनए है तो आपने हीट किया। अब हीट करने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे था क्या, ये लो एक बार, यहाँ पे था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। आफ्टर देन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फ्लोरेसेंस लेबल, यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉप डिजाइन करोगे। अब प्रॉप को थोड़ा अपन अलग अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये लो, ये लो, और बताओ, ये ठीक है, एक ही तो करना है अपन को। लो फ्लोरेसेंस अपन ने क्या करा, ये लो, यह हमने क्या करा है, यहाँ पे अपने प्रॉप रेडी कर लिया। ओके, अब प्रॉप रेडी करने के बाद में आपको तो पता है प्रॉप इन सब में से किसी एक स्पेसिफिक से बाइंड करेगा, सबसे बाइंड नहीं कर सकता। बट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, ये लो, इसको कॉपी करा, यहाँ लगाया, और यहाँ लगाने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये फ्लोरेसेंस लेबल, ये देखो, ये पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर है, पर एक पर्टिकुलर से जाके इसने, चलो इस वाले से बाइंड कर लिया, इससे तो बाइंड करा, पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर भी है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर है तो आप क्या करें, मेम्ब्रेन से हटाना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस का नाम बताओ, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या, वॉशिंग। हमें करना होगा अब वॉशिंग। वॉशिंग करने के बाद ये लो, वॉशिंग करवा देते हैं, और ये अपना कॉपी, और एक काम करो, इसको हटाओ, इस वाले को करो कॉपी, इसको करेंगे कॉपी, ये लो, और कौन सा नंबर वाला था, ये दो, ये देखो, ये फ्लोरेसेंस लेबल हो रहा है। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे वॉशिंग में हट जाएंगे, क्योंकि बाइंडेड फॉर्म में तो बैठे नहीं है, तो वॉशिंग के बाद हट जाएंगे। बाद में आप इसको क्या करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी करके देख लोगे, तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बैंड ऑब्जर्व हो जाएगा। एक पर्टिकुलर जगह पे, ऐसे नहीं है सब जगह आ रहा है बैंड, एक पर्टिकुलर जगह पे आपको क्या होगा, बैंड्स ऑब्जर्व होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव लेबल जो प्रॉब है वो एक पर्टिकुलर जगह पे तो बाइंड करा है, सब जगह थोड़ा बाइंड किया है, ठीक है। हाँ बाइंड किया था, पर बाद में अपन ने वॉशिंग करके सबको हटा भी तो दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। ये पूरा प्रोसेस है सदर्न ब्लॉटिंग का, यही पूछा गया है इसके अंदर। सो इन्होंने बोला है कि आइसोलेट करो, आप आइसोलेट किया है आपने क्या, वेराइटी ऑफ ई कोलाई फॉलोड बाय सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, ये सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस है।
रेडियो एक्टिव आपने प्रॉब लिया है एंड देन हाइब्रिडाइज करा है आपने, ठीक है, विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रही अपनी, ठीक है। आप चाहो तो उनका नाम दे सकते हो ABCDE, आप इसको नाम दे सकते हो, ये A है, ये B है, ये C D और E। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा C वाला होगा। ओके, सो इन्होंने बोला है कि ए रेडियो एक्टिव प्रॉब इज देन हाइब्रिडाइज विद जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्व सिंगल बैंड, आपको एक सिंगल बैंड आ रहा है ऑफ DNA का आफ्टर प्रॉबिंग। प्रॉबिंग करने के मतलब प्रॉब इंसर्ट करने के बाद, प्रॉब देने के बाद आपको एक सिंगल बैंड आ रहा है। सो व्हाट आर योर अजम्पशंस on this on the basis of observation? So ये बोल रहा है all the clone tested except the one described have the gene of interest। इन्होंने बोला सारे के सारे क्लोन क्या होंगे, वो टेस्टेड हो जाएंगे एक्सेप्ट जो आपका वन आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना क्वेश्चन के अंदर, हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट। उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा सारे के सारे आपको ऑब्जर्व होंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट ही ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो प्रॉब डिजाइन किया है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में करा है या अदर देन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो बाइंड किसे करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से करेगा या सबसे बाइंड करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ मेम्ब्रेन से बाइंड कर सकता है पर इन DNA से बाइंड नहीं करेगा, मेम्ब्रेन से बाइंड कर सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन से बाइंडिंग करने की है उसके पास में कैपेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखो इन्होंने बोला है कि ओनली द वन क्लोन डिस्क्राइब हैज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। डेफिनेटली ओनली एंड ओनली वन, क्योंकि हाइब्रिडाइज ओनली स्पेसिफिक होगा, ऐसा हो ना कोई भी किसी से बाइंड कर जाएगा। तो ये सही बोला। The part of the gene recognized by the probes is located on the DNA band visualized। Definitely the part of gene recognized by the probe, जो part of gene है जो recognize हो रही है किसके थ्रू, probe के थ्रू, वो located है on the DNA band visual। वही बैंड आपको क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है, वही बैंड आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो ये बात भी एकदम करेक्ट बोलती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B and C, both B and C, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। एक मिनट, ये लो, हर एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के रखा करो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन इजीली समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके करोगे सॉल्व तो आराम से हो जाएगा। नोट कर लो।